हेलो एवरीवन, कैंडल वैक्स रीडिंग है आज और साथ में थोड़े से मैसेजेस कार्ड्स के साथ भी देखेंगे। और ये कैंडल वैक्स रीडिंग में आपके स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज देना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग इस रीडिंग को करेंगे। सो देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे ये एक टाइमलेस रीडिंग है। सो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप इसके मैसेजेस से कनेक्ट हो पाएंगे। ऑल्सो कभी कभी कैंडल वैक्स रीडिंग में जब शेप्स बनती हैं, हो सकता है मैं कोई शेप ऑब्जर्व नहीं कर पा रही हूँ बट आप कर पा रहे हैं, तो उस शेप का जो मैसेज है वो स्पेसिफिकली आपके लिए होगा। सो आप उन शेप्स को भी थोड़ा सा ध्यान देख दीजिएगा कि आपको कोई शेप दिख रही है जो मैं नहीं देख पा रही हूँ, और अगर ऐसा होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अभी बिगिन करते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ। मैंने ये रेड कैंडल ली है आज। देखते हैं हम सबके स्पिरिट गाइड्स आज क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए बिगिन करते हैं। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में बहुत जल्द प्रेगनेंसी न्यूज़ आने वाली है। कुछ लोगों को अपनी प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है। हो सकता है किसी, जैसे लोग बात करते हैं कि नज़र लग गई है आपको, उस टाइप की प्रोटेक्शन आपको लेने की ज़रूरत है। मुझे आप में से कुछ लोग बहुत उदास लग रहे हैं, जैसे आप रो रहे हो किसी चीज़ को लेकर, और ये आप लोगों के सामने नहीं रो रहे हैं, आप अकेले में रो रहे हैं। आपके 7 चक्रास यहाँ कुछ लोगों के अलाइनमेंट में आ रहे हैं, और कुछ लोगों को अपने लोअर 4 चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। वो है आपका रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड आपका हार्ट चक्रा। उसको क्लेंस और बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट है। आप ज़्यादा इनसेक्योर फील करते होंगे, हर छोटी चीज़ में आपके अंदर एक डर आता होगा, कॉन्फिडेंस इतना नहीं लगता होगा। आपके रिलेशनशिप्स में भी आपके कुछ इश्यूज़ हो सकता है चल रहे हैं। आपकी जॉब को लेकर, फिनेंसेस को लेकर कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं आपकी लाइफ में। इमोशंस आपके बैलेंस नहीं होंगे, आप अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं। उस टाइप का मैसेज आपके चक्रास की तरफ से है। सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर किसी चीज़ में, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स में है। लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, कुछ लोग आपके लेकर आपसे नाराज़ थे या गॉसिप कर रहे थे, या जो आप कर रहे हैं उससे ज़्यादा सहमत नहीं थे, बट अब उन लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा और जो आप कर रहे हैं उसका अप्रिसिएशन भी उनकी तरफ से आएगा। कुछ लोग यहाँ मुझे नया घर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे लैंड खरीद कर हम घर बनाते हैं, वैसा वाला घर मुझे नया बनता हुआ आपका नज़र आ रहा है। अपनी मेमोरी को शार्पन करने की ज़रूरत है आपको। आप, हो सकता है कुछ चीज़ें बहुत जल्दी भूल रहे हैं, कहीं कुछ रखते हैं और थोड़ी देर में भूल जाते हैं, किसी से कुछ कहते हैं, कुछ पूछते हैं, कोई बात आपसे कोई शेयर करता है, बट आपकी मेमोरी थोड़ी वीक लग रही है कुछ लोगों की। प्लीज़ जितना आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे, वरी से दूर रहेंगे, आपका माइंड जो है उतना डी क्लटर होगा। डी क्लटर करने की ज़रूरत है अपने माइंड को, ताकि आप अपने लिए क्लैरिटी रख सकें और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको याद रख सकें। आप एक डायरी अपने साथ कैरी कीजिए, जिससे आप जो करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं किसी को, कुछ भी इम्पॉर्टेंट, उस चीज़ को आप भूलें नहीं और उस डायरी में आप नोट करके रख सकें। आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपकी ड्रीम्स, आपकी विशेस, आपकी डिज़ायर्स, ख्वाहिशें बहुत सारी हैं,
लेकिन आप फोकस नहीं कर रहे हैं कि आपको कौन सी ख्वाहिश, कौन सी ड्रीम, कौन सी चीज़ पहले फोकस करना चाहिए। सो प्लीज़ अपने आप के साथ थोड़ा कनेक्ट होकर प्रायोरिटी करिए, प्रायोरिटाइज़ करिए कि ये काम मुझे सबसे पहले करना है और उसके बाद मुझे नेक्स्ट ये करना है। आप लिख भी सकते हैं, डायरी एक रख सकते हैं जहाँ आप अपनी चीज़ों को लिखिए पहले कि आप क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, और फिर आप कौन सी चीज़ से शुरू करना चाहते हैं। सो आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि बहुत स्कैटर्ड आपके थॉट्स हैं, सो उनको थोड़ा सा कंपोज कीजिए। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कोई लेडी फिगर है जिसने बहुत सारा बर्डन अपने सिर पे उठाया हुआ है। अब ये वैसा नहीं है कि हाँ आपने लिटरली अपने सिर पे बहुत बर्डन लिया हुआ है, बट शायद आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने बहुत ली हुई हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे प्लीज़ अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना सीखिए। लोगों को भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ध्यान होना चाहिए, रियलाइजेशन होनी चाहिए। आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, इसीलिए लोग आपको देते चले जाते हैं। बट प्लीज़ इतना बर्डन अपने ऊपर मत लीजिए। प्लीज़ अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उन लोगों को भी दीजिए जिनकी एक्चुअली ड्यूटी बनती है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ। कुछ लोगों में अभी ऐसा, ये कुछ के लिए हो सकता है कि आप अभी ग्रेजुअली आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है या आपका अब उस चीज़ पे गया है कि शायद आप उस इंसान की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपका कुछ लोगों का ये इन्फैचुएशन हो सकता है, एक सिंपल अट्रैक्शन हो सकता है, और कुछ लोग अपने इमोशंस को दबा रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, कहीं वाकई वो इंसान मेरे लिए सही है या गलत है। सो आप में से कुछ लोग इन फीलिंग्स को लेके थोड़ा कंटेम्पलेट कर रहे हैं। सो आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि आप अपना टाइम लीजिए, और जब आपको श्योरिटी है कि आपकी फीलिंग क्या है, तभी आप उस फीलिंग को एक्सप्रेस कीजिएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा उसे एक्सप्रेस करने में जब तक आप श्योर नहीं हैं। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, या तो आप ऐसे किसी जॉब में हैं जहां आपको बहुत से लोगों को मिलना पड़ रहा है, या इन जनरल आपका फ्रेंड सर्कल जो है वो बढ़ रहा है, इंट्रैक्शंस बढ़ रही हैं आपकी। मुझे नहीं पता आप ये देख पा रहे हैं या नहीं, यहाँ पर एक मुझे ऐसे एंजल जैसी फिगर लग रही है। सो यहाँ यस, आपके स्पिरिट गाइड्स में जो एंजल हैं वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, और उनके विंग्स मुझे ऐसे बटरफ्लाई विंग्स जैसे लग रहे हैं। तो कोई चेंज आने वाला है, उसकी तरफ वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है। आप में से कुछ लोगों के लिए है कि आपकी तरफ कोई आना चाहता है पर आप उसे आने नहीं दे रहे हैं। आप उसे क्यों नहीं आने दे रहे हैं, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है कि या तो आप उस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करते, या आप उस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हैं, या आपके अंदर ऐसा कोई फ़ियर है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपके नीचे 4 चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है, या आप रिलेशनशिप्स को लेके थोड़ा डर गए हैं। शायद आपकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे आपका रिलेशनशिप्स पे ट्रस्ट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा डगमगा जाता है, पर आपकी तरफ कोई आना चाहता है और आप उस चीज़ को रोक रहे हैं। वो कोई भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई नया फ्रेंड आपका बनना चाहता हो। ये भी हो सकता है आपकी तरफ कोई नया स्पिरिट गाइड आना चाहता है, लेकिन आप रेडी नहीं है कुछ उन्हें वेलकम करने के लिए। कहीं ना कहीं आप रेजिस्टेंस की एनर्जी में बहुत नज़र आ रहे हैं मुझे।
कोई और मैसेज आप देना चाहते हैं स्पिरिट गाइड्स तो प्लीज़ दीजिए। मुझे यहाँ एक छोटा डक जैसा फेस नज़र आ रहा है। सो कहीं ना कहीं शायद ये बहुत सिंपल सा एक मैसेज है, बट कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा लगता है वो पाउट करके अपनी सेल्फीज़ खींचने का। शायद वो आपका सबसे फेवरेट पोज है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, कि पाउट करके डक जैसे एंड सेल्फीज़ लेने के लिए। मुझे हॉर्स शू नज़र आया है। सो डेफिनेटली हॉर्स शू भी प्रोटेक्शन की बात करता है। कई लोग अपने घर के बाहर उसको लगाते हैं, तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आप चाहे आपके घर के लिए है, चाहे आपके पर्टिकुलर आपके लिए है। सो आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ प्रोटेक्शन लीजिए। ये समझिए कि हर कोई आपकी तरफ एक अच्छी इंटेंशन नहीं रखता है, आपकी तरफ अच्छे थॉट्स, अच्छे इंटेंशंस, अच्छी एनर्जीज़ नहीं भेजता है। सो प्लीज़ आप प्रोटेक्शन लीजिए। आप हनुमान जी से प्रे कर सकते हैं, गणपति बप्पा से प्रे कर सकते हैं, अपने एंजल्स को प्रे कर सकते हैं कि आपको वो प्रोटेक्ट करें, ताकि आपकी तरफ जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो ना आ सके। काफ़ी लोग जैसे मौली भी बांध के रखते हैं, वो अपने लिए उसे प्रोटेक्शन का साइन मानते हैं। कुछ लोग काला धागा रखते हैं। मुझे एकदम से ये मैसेज भी मिल रहा है कि अगर आप टीका लगा के घर से निकलते हैं रेड कलर का, वो भी आपके लिए प्रोटेक्शन का होगा। या साईं बाबा की विभूति जो होती है वो भी आपके लिए काम करेगी एज प्रोटेक्शन। कुछ मुझे ना एक ऐसा इन डेप्थ सा नज़र आ रहा है, जैसे हम किसी सोफ़े पे बैठते हैं तो उसकी सीट थोड़ी सी अंदर को दब जाती है, ऐसी कोई चीज़ है। अब या तो ये आपका कोई वाकई किसी फर्नीचर में ऐसी प्रॉब्लम है, बट ये क्यों दिख रहा है ये स्पेसिफिक चीज़, या ये आपकी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट है जो आपको फील हो रहा है कि हाँ ये ऐसा हो रहा है। मतलब वो यूजुअल सेल्फ से थोड़ी सी उसमें एक डेप्थ आ गई है, एक बेंट आ गया है उसके अंदर। या आप ऐसी कोई चीज़ खरीदने वाले हैं जो इस शेप की है। आप में से कुछ लोगों को अपनी जगह बनाने में मुश्किल होती है या हो रही है। ये जगह चाहे आपके फैमिली में हो, ये जगह चाहे आपके वर्क प्लेस पे हो, फ्रेंड सर्कल में हो, बट कहीं ना कहीं आपकी एक स्ट्रगल रहती है अपने लिए एक जगह क्रिएट करने के लिए, एक ग्रुप में, एक सोसाइटी में, या आपकी फैमिली में। अपना हार्ट चक्र पे प्लीज़ काम कीजिएगा, क्योंकि आपकी तरफ बहुत चीज़ें आना चाहती हैं, बट आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होने की वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं पा रही हैं। यहाँ पे एक हार्ट बनता हुआ भी नज़र आ रहा है और उसके ऊपर ड्रॉप्स गिर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा है फॉर श्योर, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो आपके साथ एक बार हुआ वो हर बार हो। कभी कभी वो हमारे कार्मिक पैटर्न्स होते हैं जिनसे हमें डील करना पड़ता है, बट उन्हीं में हमारी लर्निंग्स भी छुपी हैं, और वहीं कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक पैटर्न्स का एक जो है ना रिलीज़ भी होता है। सो कहीं ना कहीं अपने आप को जितना आप स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, इमोशनली बैलेंस करेंगे, और जितना आप अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करेंगे कि लोग आपको हर्ट कर ही ना सकें, उतनी आप में विजडम हो। उस चीज़ पे काम करने की आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि उस पे काम कीजिए, बजाय कि आप एनर्जीज़ को अपनी तरफ आने से रोके। आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि कोई आपको हर्ट नहीं कर सके, चीट नहीं कर सके, डिसअपॉइंट नहीं कर सके। सो आप अपने स्ट्रेंथ पे अब काम करने की आपको ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए ना, जिस भी प्रॉब्लम से आप गुज़र रहे हैं, बस वो प्रॉब्लम आपके लिए ना ख़त्म होने वाली है। अभी आपने बिल्कुल बहुत सारी उसकी जो स्टेजेस थी चैलेंज की वो क्रॉस कर ली हैं। बस वो सिचुएशन आपकी लाइफ से अब जाने वाली है, जिसे कहते हैं ना, आप बस किनारे पे पहुंच ही गए हैं आप, वो बात है आपके लिए।
ख़त्म होने वाली है वो प्रॉब्लम, और आपको एक नया सॉल्यूशन नज़र आने वाला है। आप में से कुछ लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, कोई आपको ऐसा है जो अननेसेसरी आपको कंफ्यूज कर रहा है। आप जो कहते हैं वो आगे से कोई ऐसी बात कहते हैं जिससे आपकी बातें ना, आप खुद ही अपने थॉट्स में उलझ जाते हैं। जैसे एक स्पाइरल नहीं होता, हम एक ही जगह पे घूम रहे हैं बट हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा कोई है जो उनको ऐसा कर रहा है। मुझे यहाँ एक एंजल बेबी नज़र आ रहा है, उसके हाथ में एक बुक है, तो शायद कुछ लर्निंग करने की ज़रूरत है, अपने नॉलेज से जुड़ने की ज़रूरत है, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ वर्क कीजिए कुछ नया सीखने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। स्पिरिचुअल बुक भी आप पढ़ सकते हैं जिससे आपकी लाइफ में और थोड़ी क्लैरिटी आने लगेगी। सो स्पिरिचुअल बुक की तरफ भी इंडिकेशन है यहाँ पे। एनी अदर मैसेज स्पिरिट गाइड्स आप देना चाहते हैं? ओके, सो वो मुझे कह रहे हैं कि वो और मुझे कोई मैसेज देना नहीं चाहते अभी। सो इस रीडिंग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद देखेंगे कुछ कार्ड्स के साथ वो आपसे क्या कह रहे हैं। सो मैं ये पहले सब वाइंड अप कर देती हूँ और फिर हम कार्ड्स को देखते हैं। आपकी स्पिरिट गाइड्स ने आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं, सो वन बाय वन उनको देखते हैं। वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। सो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जितना आप अपनी स्ट्रेंथ में आएंगे उतना आपका माइंड भी क्लियर होगा, पीसफुल सिचुएशन में आएंगे, और आप क्लियर माइंड के साथ जब सोचेंगे, एक्ट करेंगे, सक्सेस आपके लिए अश्योर्ड है। सो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये गाइडेंस भेज रहे हैं। आपके पास है योग, फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड। मैंने आपसे कहा था कि आपके ऊपर बहुत बर्डन है, सो प्लीज़ उसको थोड़ा रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बोल, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। सो यस, आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं खरीदना, उसको अब आप बिना किसी प्रॉब्लम के खरीद पाएंगे। जो भी आपकी नीड्स हैं, वांट्स हैं, उनको आप फुलफ़िल कर पाएंगे। सो शायद जैसे मैंने आपसे कहा था, कोई नया घर बन रहा है, सो उसके लिए आप शॉपिंग कर सकते हैं, या आप अपने लाइफ में जो सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, शायद फिनेंशियल सिचुएशन, उससे जब आप निकलेंगे तो ये ब्लेसिंग आपके लिए आने वाली है। आपके पास है आक्वे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स ओपनिंग अप। सो ये आपके लिए ब्लेसिंग है कि स्पिरिट गाइड्स आपके लिए नए रास्ते खोल रहे हैं, नए जर्नी बिगिन करने के लिए नए आपके लिए पाथवेज ओपन हो रहे हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। फेयर वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विथ अ वुमन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। सो ये जो है, ये शायद जब मैंने आपसे कहा था कि आपकी तरफ कोई आना चाहता है, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई लव रिलेशन ही हो, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई गाइड हो सकता है, आपके लिए ये विमेन एक मेंटोर भी हो सकती हैं। सो ये जो है, ये आपकी तरफ आना चाहती है। कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज़ कमिंग। मैंने आपसे कहा था, मैंने बटरफ्लाई शेप देखी है, सो चेंज आ रहा है, आपकी सिचुएशंस बदलने वाली हैं। नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। सो आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी एक बहुत प्यारी विश, जिसको आप बहुत टाइम से प्रे कर रहे हैं, चाह रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। आपके पास है डैगर, फियर, वरीज, टेंस सिचुएशन। मैंने आपसे कहा है, कोई है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपके चक्रास में भी बहुत सारा फियर, इनसिक्योरिटीज़ दिख रही हैं। सो प्लीज़ अपने चक्रास पे काम कीजिए। आपके आसपास जो भी लोग हैं, प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल रहिए, जानिए, समझिए, उनको ऑब्ज़र्व कीजिए। लायन, टाइम टू एक्ट। आपके स्पिरिट गाइड्स भी ये कह रहे हैं, आप में से कुछ लोगों के स्पिरिट एनिमल हो सकता है लायन, कि अब टाइम है करेज में आने का, फियर्स को छोड़ने का। कॉन्फिडेंट बनिए और अपने लाइफ के हर एक्शन को लेने के लिए अब रेडी रहिए। एंड आपका लास्ट मैसेज है यहाँ हैप्पीनेस का,
सबके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि हैप्पीनेस आपकी स्टेट ऑफ लाइफ बन जाए, ना कि सिर्फ ओकेजन्स पे खुश होना या किसी सक्सेस पे ही सिर्फ खुश होना, बस हमेशा खुश रहना, वो आपको इस फॉर्म में चाहते हैं। सो कोई बर्ड हो सकती है जो आपकी मैसेंजर हो इस वे में। सो हैप्पीनेस की स्टेट में आपके स्पिरिट गाइड्स आपको लाना चाहते हैं। सो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच।